हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। दोस्तों, अब यस बैंक ने भी अपना एक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, जो एक फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वर्चुअल फॉर्म में। चलो इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले मैं इसके रिवॉर्ड की बात करता हूं। तो इसमें जो रिवॉर्ड के फीचर हैं वो आपको एवरी 200 स्पेंड पे 8 रिवॉर्ड पॉइंट देता है और मिनिमम ट्रांजेक्शन 2000 का होना चाहिए। यानी अगर 2000 से कम का कोई ट्रांजेक्शन है यूपीआई का तो इस पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पर 200 आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 25 पैसा है। यानी अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं 200 के ऊपर का ट्रांजेक्शन, तो 8 रिवॉर्ड पॉइंट के हिसाब से आपको ₹1 का वैल्यू बैक मिलता है, यानी 1% का वैल्यू बैक मिलता है। और अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 0.25 का वैल्यू बैक मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो कार्ड का डिटेल अगर डालेंगे तो वो आपको ट्रांजेक्शन्स में आपको सिर्फ 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं तो आप यूपीआई उसमें चूज करें और यूपीआई के थ्रू करेंगे तो आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे आपको। दोस्तों, इसको रिडीम कैसे किया जा सकता है? रिवॉर्ड को आपको यस रिवॉर्ड की साइट पे जाके इसको रिडीम करना होगा। ये रियल कैशबैक नहीं होगा, आपको उस रिवॉर्ड की साइट्स पे जाके आपको पॉइंट्स को रिडीम करना होगा। इससे आप मोबाइल रिचार्ज, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग ये सब कर सकते हैं। या इसके अलावा इनकी प्रोडक्ट कैटलॉग भी है, वहां पे भी जाके आप सामान परचेज कर सकते हैं या फिर आप गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं। तो और मैं सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप गिफ्ट कार्ड ही खरीदे या अमेजन का खरीदे, क्योंकि यहाँ वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑलमोस्ट एमआरपी या ज़्यादा प्राइस पे होते हैं। आप अमेजन का कार्ड खरीद लीजिए उससे और वहाँ से आप शॉपिंग करेंगे, क्योंकि अमेजन और उस पर नॉर्मली डिस्काउंट और सेल में और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में अपने सारे रिवॉर्ड्स को रिडीम करिए। तो दोस्तों, फीस और चार्जेस की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसमें कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है। इसके अलावा चार्जेस की बात करें तो अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें 0.5% का आपको रेंटल चार्ज भी लगता है और एक महीने में आप 3 से ज़्यादा रेंटल के जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर पाएंगे इस कार्ड से। दोस्तों, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये किसको मिल सकता है? तो अभी ये आप देख सकते हैं कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है और जो यस बैंक के जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यानी जिनके पास पहले से कोई यस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो एलिजिबल है इस कार्ड को लेने के लिए, उनको ये कार्ड फ्री मिलेगा। अगर आपके पास यस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको कोई उनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होगा, उसके साथ ये आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है तो इमीडिएटली मिल जाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग यस बैंक के कस्टमर है और आपके पास ऑलरेडी उनका क्रेडिट कार्ड है तो ये क्रेडिट कार्ड आपको ले लेना चाहिए। आप कस्टमर केयर पे कॉल करके आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। वर्चुअल फॉर्म में है तो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे जुड़े ये सारे फीचर्स तो मैंने बता दिए और आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देख लिया होगा, लेकिन उससे जुड़े कई सवाल हैं, उन सवालों के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को और इस वीडियो का अंत तक देखिए। मैं सारे जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेके, उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपके पास यस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्या इसको आपको अप्लाई कर सकते हैं? तो सिंपल रीज़न है, अगर आप कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे यस बैंक का और वो अप्रूव होता है तो उसके साथ आपको ये कार्ड फ्री मिल जाएगा। आप इसको सिर्फ इंडिविजुअली इस कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, एक और सवाल है कि इसके अलावा अगर कोई रुपे क्रेडिट कार्ड है क्या यस बैंक का, मैं जो फिजिकल फॉर्म में अप्लाई कर सकता हूं? तो दोस्तों, अभी तक यस बैंक का कोई भी फिजिकल फॉर्म में रुपे क्रेडिट कार्ड नहीं आया है। ये पहला उनका रुपे ऑफरिंग है जो वर्चुअल फॉर्म में, और वो सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर को दी जा रही है। यस बैंक के इंडिविजुअली अप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि ये क्रेडिट कार्ड को मैं और कौन कौन से यूपीआई ऐप से लिंक कर सकता हूं? तो दोस्तों, आज की डेट में अभी ये भीम, फोन पे, जीपे और पेटीएम, इन चारों यूपीआई के जो भी ऐप है उन पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके उनको लिंक कर सकते हैं। दूसरे और जैसे फ्री चार्ज है, मोबीक्विक है या अमेजन पे है, उन पे अभी आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या ये यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट कार्ड के पिन से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये यूपीआई है तो आपको यूपीआई पिन ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के पिन से आपको इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे ट्रांजेक्शन को। हाँ, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग यस बैंक के, यस मोबाइल के कस्टमर हैं तो आपका जो भी एम पिन है वो और यूपीआई पिन सेम रहेगा। आप उस ऐप से जाके अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो एम पिन से आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा सवाल है कि दूसरे जो भी यूपीआई के ऐप्स है वहाँ पे आप अपने एम पिन से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप पहले से अगर यस मोबाइल के कस्टमर हैं और आपने रजिस्टर कर रखा है तो जो एम पिन है वही आपका यूपीआई पिन होगा। तो आप यूपीआई के ऐप्स पे भी जाके उसी एम पिन से, क्योंकि वो सेम पिन रहेगा, सेम आपका एम पिन और यूपीआई पिन सेम रहेगा, तो आप उससे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या मैं यूपीआई पिन चेंज कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप यूपीआई ऐप में जाके अगर उस क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप ऑलरेडी यस मोबाइल या आयरिस बाय यस के कस्टमर हैं तो जो आप अगर अपना यूपीआई पिन चेंज करते हैं तो उसका एम पिन भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप एग्जिस्टिंग यस मोबाइल के कस्टमर हैं और यूज़र हैं तो आपका एम पिन और यूपीआई पिन हर केस में सेम रहेगा। तो दोस्तों एक और बात आती है कि अगर मैंने मल्टीपल यूपीआई पिन डाल दिए रॉन्गली तो क्या मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा? तो जी नहीं, उस केस में सिर्फ आपका यूपीआई कुछ आवर्स के लिए ब्लॉक होगा क्योंकि ये यूपीआई से लिंक्ड है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड का जो पिन है वो आपका चलता रहेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, आपका वो कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि जो यस बैंक के क्रेडिट कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका यूपीआई में भी होना चाहिए मोबाइल नंबर? तो जी हाँ, वो ज़रूरी है। जो आपके यस क्रेडिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर यूज़ किया है वही आपके यूपीआई के ऐप में भी वही मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो ही आप उसको लिंक कर पाएंगे। बेसिकली जो फ़ोन नंबर है वही आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, तो उसी के थ्रू वो उसको लिंक कर पाएगा, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। तो दोस्तों आप अगर कहेंगे कि अगर मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ, तो अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो आपको अपने यस बैंक के क्रेडिट कार्ड में जाके भी वो मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा, और जो यूपीआई पे आपने पहले से रजिस्टर किया है उसको आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि आप अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड को, रुपे क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूपीआई ऐप से लिंक करते हैं तो जब भी आप यूपीआई का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अकाउंट, जो आपका जो सेविंग अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, वही आपका लिंक रहेगा, वही डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा। आपको ड्रॉप डाउन में चूज़ करना पड़ता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो ही कर पाएंगे, डिफ़ॉल्ट मोड में आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों सिंस ये क्रेडिट कार्ड है और आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट पीरियड मिलता है, तो क्या मैं यूपीआई से किसी और पर्सन को पैसे भेज सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं। ये इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी मना कर रखा है। रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं कर सकते, पर्सन टू मर्चेंट है, जो भी ऑथराइज मर्चेंट है वही आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी और के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, किसी पर्सनल क्यूआर कोड को, तो आपको वो कार्ड आपको दिखेगा ही नहीं, आपको अपने बैंक अकाउंट ही दिखेगा, उसी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इवन कोई मर्चेंट भी है लेकिन अगर वो ऑथराइज नहीं है तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने नहीं देगा, वो आपको दिखाएगा ही नहीं ऑप्शन में। तो दोस्तों अगला सवाल है कि अगर मेरे पास यस बैंक का वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, क्या मैं उस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं। अभी के डेट में आप सिर्फ रुपे पे प्लेटफॉर्म पे जो भी क्रेडिट कार्ड है उन्हीं को आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। वीज़ा, मास्टर कार्ड या और कोई भी, या डायनस हो, किसी को भी आप यूपीआई से लिंक नहीं कर सकते हैं। तो अगला सवाल है कि मैं मैक्सिमम कितने ट्रांजेक्शन्स कर सकता हूं अपने इस रुपे प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड के थ्रू वाया यूपीआई? तो इसका जवाब है कि कोई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जो भी स्टैंडर्ड अपना यूपीआई का जो भी नंबर ऑफ लिमिट रहता है, जैसे जीपे या उन पे 10 का रहता है एक दिन में, तो वो आप उतना कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, आप जीपे पे 10 हो गए तो आप पेटीएम से उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल रहता है कि ये जो यूपीआई से मैं क्रेडिट कार्ड लिंक करता हूँ तो उससे मुझे कोई चार्जेस लगते हैं क्या? मुझे लिंक करने के कोई चार्जेस हैं या फिर मैं पेमेंट करता हूँ उसके कोई चार्जेस हैं? तो दोस्तों ये कम्प्लीटली फ्री है। नॉट जस्ट यस बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड, आप कोई भी रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, और उससे पेमेंट करते हैं तो भी कोई चार्जेस नहीं है। जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपका जो बैंक है और जो वॉलेट का या जो यूपीआई का या मर्चेंट है, पेटीएम है, जीपे है, या जो भी आपका बैंक है, उन दोनों के बीच में आपस में चार्जेस लगते हैं। कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए पूरी तरीके से ये फ्री है। तो दोस्तों नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्या ये अमाउंट पे या मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट है क्या यूपीआई ट्रांजेक्शन का? तो इस केस में यूपीआई का जो स्टैंडर्ड लिमिट है 1 लाख पर डे, वही लिमिट यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा। 1 लाख से ज़्यादा आप पर डे पे यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड मर्चेंट कैटेगरी भी है क्या कि उस मर्चेंट को मैं ये यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकता? तो जी हाँ, इसकी P2P यानी पर्सन टू पर्सन, P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, कैश विड्रॉल एट मर्चेंट, कैश विड्रॉल एट ATM, RUPI, IPO या फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस या म्यूचुअल फंड, इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें आप यूपीआई के थ्रू, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। नॉट जस्ट यस बैंक, आप किसी भी रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन कैटेगरीज में पेमेंट नहीं कर सकते। और दोस्तों इसके अलावा भी ये कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से क्यों पे करना चाहेंगे यूपीआई के थ्रू अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी लिंक है? तो इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये है कि आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है, मतलब आज जो आपने यूपीआई से पेमेंट किया है, जैसे आपने कोई फ़ोन खरीदा है 10,000 का, 15,000 का, तो उसका पेमेंट आपको 1 महीने बाद या जो भी उसकी क्रेडिट साइकिल है उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो वो एक एडवांटेज है, आपके अकाउंट से तुरंत नहीं कटते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स जो मिलते हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करते हैं रुपे क्रेडिट कार्ड से, तो जो भी आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स है, यानी 200 के ट्रांजेक्शन्स पे 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। मिनिमम ट्रांजेक्शन 2000 का होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें यस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे।
तो दोस्तों ये सारे सवाल थे। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल मैंने मिस कर दिया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं ज़रूर इसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। मैंने कोशिश की है कि मैंने सारे सवालों का जवाब दिया और उन सारे सवालों को कवर किया है। मेरी कोशिश पूरी रही है। आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रॉम कार्ड फिनो।